हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतराम। गुरु जगत चैनल में आपका स्वागत है। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात टाइप नंबर 8 पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यहां पर हमने 3 प्रश्न लिख लिए हैं, 3 सवालों को लिख लिए हैं और ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। इस सवाल से ही यहाँ पर ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे और ट्रिक के एक नियम बनाएंगे, ट्रिक का एक फार्मूला बना देंगे, आप उससे लगा सकते हैं। चलिए आइए हम सब देखते हैं और सीखते हैं कैसे लगाते हैं। देखो यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं ए बी सी, इनका क्रमशः यम एन और आर होता है। इसी तरह यहाँ पर जो 3 कैंडिडेट हैं पी क्यू आर, ठीक है, इनका क्रमशः कौन है 2 5 7। ठीक, तो हम कैंडिडेट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैंडिडेटों की जगह पे जो अनुपात का ये मान रखा गया यम एन आर, इनकी जगह पे संख्याएं रखी जाएंगी 2 5 7, ये समझ लेना। ठीक है, हम बना देंगे। यहाँ पर देखो कैसे लगाते हैं, कैसे से बनाते हैं। एक किसी राशि को पी क्यू आर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं भैया पी क्यों, देखो पी क्यों और आर, इनका अनुपात कितना है 2 5 7। तो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। ये तो बात क्लियर हो गई। पी की वैल्यू 2 है, क्यों की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू 7 है, कि अनुपात में बांटना है। पी और आर का कुल हिस्सा, यानी कि 2 कैंडिडेट हैं, पी और आर का कुल हिस्सा कितना हो जाएगा। तो भैया अगर हम इन दोनों को जोड़ दें ऐसे, तो ये कितने हो जाएंगे। तो आप कहोगे कि सर 7 2 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। पी और आर का कुल हिस्सा क्यों के हिस्से से 800 रुपये अधिक हो, क्यों के हिस्से से अगर इनका हम जोड़ दें इसमें कितना, तो ये कहोगे सर ये दोनों कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना अधिक हो, -5 कर देंगे। ठीक, माइनस क्यों के हिस्से से अधिक। अधिक और कम में क्या होता है, सदैव अंतर हो जाता है, घटता है, तो याद रखना। क्योंकि हिस्से से 800 रुपये अधिक हो, इंटू में कितना मान आ जाएगा, 800 आ जाएगा। 800 आया, 800 आ जाएगा। ये वाला मान सदैव इंटू में रहता है। अच्छा, तो पी का हिस्सा क्या होगा। पी का हिस्सा पूछा, जिसका हिस्सा पूछा है वो मान सदैव क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो पी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2 हमने ऊपर रख दिया। अब भैया क्या करेंगे, घटा देंगे। 9 में से 5 गया, कितना बचा, तो आप कहोगे सर 4 बचा। देखो यहाँ पे आप कहोगे सर 4 बचा, तो हम यहाँ पर 4 लिख दिए। इंक भी नहीं आ जाए यार, 4 बचा, उस पर 2 कर देंगे, नीचे कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। हो जाएगा, इंटू में 800 हो जाएगा। काट देंगे, 4 दूनी 8 यानी कि 200, 2 दूना 4 यानी कि 400। तो भैया आंसर आपका क्या हो जाएगा, पी का हिस्सा कितना है, तो ये 400 रुपये हिस्सा है। ठीक, समझ में आई बात। ये रहा पहला सवाल। अब दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। इसमें कुल पूछा था, इसमें कुल नहीं पूछा, बस तनुक अंतर ही, संख्या नहीं जुड़ेगी। देखो क्या करेंगे, दूसरा लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। दूसरा कैसे लगाएं, वह धनराशि और बी तथा सी के बीच में क्रमशः 3 7 5 के अनुपात में बांटना है। ए बी और सी 3 कैंडिडेट है, इनका अनुपात कितना 3 7 5 है। तो ये 3 है, ये 7 है, ये 5 है। इन दोनों की अनुपात में वैल्यू ले लिया। ठीक, बांटना है दूसरे। यदि ए और बी के बीच हिस्सों का अंतर कितना है, 7600। ए और बी, यहाँ पर देखो ए और बी के बीच जो है हिस्सों का अंतर कितना है, तो भैया 7600 रुपये है। तो इन दोनों का अंतर यहाँ अनुपात में कितना है, तो आप कहोगे सर अनुपात में अंतर जो है इनका 4 है। 4 है, तो भैया 4 तो नीचे आ जाएगा। ठीक, 4 तो नीचे आ गया, लेकिन सी का हिस्सा पूछा है, तो सी की वैल्यू कितनी 5, इसको ऊपर रख लेंगे। इंटू में कितना कर देंगे भैया, 7600। ये 7600 कर दिया, बस जो कितना आसान है, लगा जा रहा है। 4 कन 4, यहाँ बचे 3, यहाँ हो गए 36, 4 नाम 36। अब ये 2 जीरो ऊपर चढ़ जाएंगे डायरेक्ट। ठीक, ये तो पूरा कट गया। इसकी गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक, गुणा कर दो, कैसे करोगे, 5 सफर में सफर, 5 सफर सफर, 5 9 45 के 5 हासिल लगा 4, 5 करना 5 और 4 कितने होते हैं 9, 9500 रुपये। यानी किसी का जो हिस्सा है वो 9500 रुपये है। ठीक, यही आपका आंसर है। इसी का हिस्सा क्या होगा। अगला देखते हैं, देखो कैसे लगाते हैं। अगला देखो कैसे लगाते हैं। अगला क्या करें, एक पंचायत के निर्णय के अनुसार सुरेंद्र और विनोद और सुरेश, यहाँ पर लिख लेते हैं। सुरेंद्र, इंक कहाँ है, दो सुरेंद्र महाजन है। सुरेंद्र विनोद और रमेश, सुरेंद्र और विनोद और रमेश क्या है, ये सुरेंद्र है। ठीक, विनोद रमेश, सुरेंद्र और विनोद और रमेश
इंक डाल लेते हैं, ठीक है, अभी बता रहे हैं। देखो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सुरेंद्र और विनोद और रमेश, देखो ये क्या है, सुरेंद्र है। इंक डालो तो चलता नहीं है ना। चलो ठीक, सुरेंद्र विनोद और रमेश, इनका अनुपात कितना है? देखो अनुपात की वैल्यू रखेंगे 17, 11 और 13। तो पहले 17 आ जाएगा, फिर 11 और 13। ये तो चीज़ समझ में आ गया। जो पहला कैंडिडेट होगा तो पहला वाला अनुपात होगा, दूसरा कैंडिडेट होगा तो दूसरे नंबर वाला उसकी वैल्यू होगी, तीसरा कैंडिडेट होगा तो तीसरी वाली वैल्यू होगी। ये समझ में आई बात कि नहीं? ठीक, आ गई। अब वो भैया क्या बोलता है कि अनुपात बांटा का है। यदि विनोद को रमेश से 4550 रुपये कम मिले हों, विनोद को रमेश से इनसे भैया कम मिले हों, तो ये अनुपात में ही कम मिले होंगे, तो इनका दोनों का अनुपात कितना कम है? तो आप कहोगे सर 2 का अनुपात कम है। तो भैया सीधा हिसाब है, यहाँ पर 2 रखो नीचे। ठीक, अब किसका पूछा है? तो उसने सुरेंद्र का पूछा, तो सुरेंद्र की वैल्यू कितनी है? 17। तो 17 रखो ऊपर, इंटू में कितने भैया कम मिले? 4550 रुपये, यानी कि 2 जो है 2 अनुपात 4500 लिखा। विनोद को रमेश से 4550 रुपये कम मिले। ठीक, तो भैया यहाँ 4550 यहाँ पर रखो सीधा, और काट दो इसे। 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ 15, 2 सती 14, 2 पच्चे 10। ये तो पूरा साफ हो गया। 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, जाकर 2 सती 14, 2 पंचे 10। अब इनकी गुणा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 17 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 7 है। ठीक है, सुरेंद्र का अनुपात कितना है? 7। 7 अनुपात 11 अनुपात 13 है, क्योंकि यहाँ पे 17 नहीं है। इसको 7 कर लेना, क्योंकि ये राशि लिखा है। ठीक, तो ये वाली खाली 7 है, तो 7 इनकी गुणा कर लो। 7 पच्चे 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 सती 49, 50 51, 52 के 2। ठीक, 52 के 2 हासिल लगा 5, 7 दूनी 14 और 5 कितने होते 19 का 1 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, 15,925 रुपये। यही आपका आंसर है। ये थे टाइप नंबर 8 के ट्रिक के माध्यम से सवाल। यदि ये आपको सवाल समझ में आए हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर दोस्तों करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करें, और बने रहिए। आपको अगला टाइप फिर बताएंगे, और कहाँ से वीडियो शूट कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।